सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज शरण, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सीधे जुड़े हुए हैं। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरना धर्म कोड बिल को लेकर। इसके जो अगुवा रहे हैं, जिन्होंने एक उलगलान की है, और हाल के दिनों में ये उलगलान काफी तेज हुआ है, मांग तेज हुई है सरना धर्म कोड को लेकर। बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कर्मा उरांव, जो कि शिक्षाविद हैं और आदिवासी समाज के लिए हमेशा से एक लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके हक, उनके अधिकार को लेकर। आज शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सरना धर्म कोड बिल को लेकर क्या कुछ उन्होंने किया, आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर बात करेंगे। और इनकी पूरी टीम जो इस दौरान पूरी संजीदगी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगी रही, अपने समाज को सरना धर्म कोड बिल देने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। पिछले ही दिनों मानव श्रृंखला भी बनाई गई, महारैली भी की गई, और अब हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, भी पिछले ही दिनों संकेत दे चुके थे कि इस पर शीघ्र ही निर्णय ली जाएगी। और शुक्रवार के दिन ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा दुमका में की कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड बिल पास किया जाएगा और केंद्र को भेजा जाएगा। बेरमो और दुमका उपचुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा सरना धर्म कोड बिल पास करने को लेकर। उन्होंने बताया कि राज्य की गवर्नर माननीय द्रौपदी मुर्मू से फोन पर बातचीत हुई है और विशेष सत्र बुलाने के लिए अनुमति देने की बात कही है उन्होंने, और शीघ्र ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, संभवतः धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस के पहले, यानी कि 15 नवंबर के पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड बिल पास कर ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव से। आइए सीधे जुड़ते हैं उनसे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रहा आंदोलन में। जी जोहार। सबसे पहला तो आपसे यह पूछना है कि आप लोगों ने जो एक लड़ाई लड़ी है सरना धर्म कोड बिल को लेकर, जो एक उलगुलान छेड़ी थी पिछले दिनों, जो थे कि काफी इसमें तेजी दिखी। अब चूंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, साफ उन्होंने घोषणा कर दी है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड बिल पास किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए शरण जी, ये जो आज उलगुलान का स्वरूप देख रहे हैं, ये आज का नहीं है। यह 4-5 दशकों से हमारा आंदोलन चल रहा है। अभी गति मिली है इसको। इसके पीछे हम लोग के समस्त आदिवासी जो सरना धर्मावलंबी भी हैं, और हमारे टीम को और समस्त राज्य के सामाजिक संगठनों को, सांस्कृतिक संगठनों को, जिन्होंने इस पर अग्रणी भूमिका निभाई है, उसकी यह देन है। और यह देन हमारे पुरखों का है, हमारी परंपरा का है, हमारा सृजन के इतिहास से जुड़ा हुआ, जो हमारा कर्मिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक अवस्था का विकास हुआ है, उसका जड़ और मजबूती क्या है। आज समस्त देश में 6 धर्मों को धर्म कोड मिला, और वह धर्म कोड हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और इस्लाम। और सरना धर्म कोड के रूप में आदिवासियों का धर्म को नहीं मिला। इससे कई तरह के विसंगतता समाज में पैदा हो चुकी थी। लोगों में बदलाव और भटकाव हो रहा था। हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, अस्मिता और
जीवन शैली को स्वरूप नहीं मिल रहा था। लोग कई तरह के परिभाषाएं कर रहे थे समाज के स्वरूप के विषय में, कई तरह की बातें हो रही थी देश में, दुनिया के सामने। उससे हम पूरे समाज अचंभित थे और एक तरह से हम बहुत अजीब स्थिति का अनुभव कर रहे थे। जो धर्म भारतवर्ष का सबसे पुराना धर्म हो, सबसे प्राचीनतम धर्म हो और यहाँ के मूल निवासी होने के नाते आदिवासियों का धर्म ना हो, जनगणना परिपत्र में संसूचित ना हो, अधिसूचित ना हो, ऐसा स्थिति हम लोग के बड़ी शर्मनाक थी। हम चाहते थे कि हमारा धर्म का स्वरूप बने, जो आजाद भारत में बने, लेकिन आजाद भारत में वो चीज नहीं हुआ। जबकि अंग्रेजी सल्तनत के समय कई स्वरूप में 1871 से जितने भी जनगणनाएं हुई कई स्वरूप में लिखी गई, लेकिन आजाद भारत में अन्य धर्म के रूप में हमको संशोधित करके हमारा अस्तित्व को साथ थोड़ा सा क्रूर मजाक भी हुआ था। ये ऐसा मजाक कि जिनको सबसे पहले गारंटी की जानी चाहिए था आदिवासियों के धार्मिक आस्था को, वो नहीं हुआ। आप सभी अवगत हैं, आजाद भारत में हम लोग अपने धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं का पुनरुत्थान हो, इसके लिए समस्त देश के संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने प्रयास किया। विशेषकर झारखंड में यहाँ के नौजवान वर्ग, कई तरह के सामाजिक संगठन इस काज में आगे आए और एक नया स्वरूप देखने को मिला। आज वह स्वरूप 2001 की जनगणना में देखेंगे तो झारखंड में 35 लाख लोगों ने 2011 की जनगणना में सरना धर्म कोड के रूप में दर्ज किया। उसी तरह से बंगाल, उड़ीसा, अन्य राज्यों में भी हुआ और एक नया आधार मिला। और आपको आप भी चौंकाने वाली बात मैं बताना चाहूंगा, 2011 की जनगणना में समस्त देश के 17 करोड़ आदिवासियों के बीच कुछ तो दूसरे धर्मों को अंगीकृत कर चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन परंपरागत आदिवासियों के लिए, चाहे अन्य धर्मों के लिए जिनको संसूचित नहीं किया गया है जनगणना परिपत्र में, उनके अन्य धर्म कॉलम दिया गया। अन्य धर्म कॉलम में जो दर्ज की गई है उसमें कुछ 80 लाख लोग दर्ज किए हैं, भारत के लोग। उनमें से आपको चौंकाने वाली बात बताना चाहूंगा कि 50 लाख लोगों ने सरना धर्म लिखा। कुल लिखने वाले की संख्या में अगर प्रतिशत देखेंगे तो 62% होते हैं। 62% लोग सरना धर्म कोड लिखे। एक लंबी लड़ाई, काफी संयम बरता आदिवासी समाज, काफी सहनशील, एक बहुत बड़ी इम्तिहान से गुजर रहे थे और एक लड़ाई थी अपने हक, अपने अधिकार, अपनी पहचान को लेकर। और यही मांग पूरी होती दिख रही है। झारखंड विधानसभा से बिल पास होगी और केंद्र को भेजा जाएगा। एक बड़ी जीत के रूप में आप इसे देख रहे हैं? बड़ी जीत आम लोगों की है, सरना धर्मावलंबियों की है, क्योंकि 2011 के जनगणना में पुनः दोहराना चाहता हूं, झारखंड में कुल 86 लाख आदिवासी जनसंख्या है, जिसमें अन्य धर्म कॉलम में 42 लाख लोगों ने लिखा, जिसमें 41 लाख लोग सरना धर्म को लिखा। ये उनकी उपलब्धि है। यह आंकड़ा सरकार को प्रभावित किया और जो हमारा कर्मिक आंदोलन विभिन्न संगठनों के द्वारा
विभिन्न स्वरूप में जो उभर के आया, वह अब सरकार के सामने नकारने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आज अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने इस अहमियत को स्वीकारा, आंदोलन की अहमियत को स्वीकारा, राज्य के लोगों की जन आकांक्षाओं को स्वीकारा और उनकी उम्मीदों में एक पानी लाया। उम्मीद हमारे वर्षों वर्षों की सतत प्रयास, कर्मिक प्रयास, जो हमारी लालसा थी, हमको आजाद भारत में धार्मिक अस्मिता मिली, आस्था को जगह मिली, हमारा अलौकिक जगत को मिले, सांस्कृतिक गतिविधियां को मिले, सामाजिक चेतना को मिले, व्यापक स्वरूप में आदिवासी धर्म को एक आधार स्तंभ मिले, उस दिशा में कारगर कदम उठाया। इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट। सरना धर्म कोड बिल पास होता है और केंद्र भी अगर इसे स्वीकृत करती है तो इसे किस रूप में आप देखते हैं? सरना धर्म कोड मिल जाना, जनगणना के उस कॉलम में एक अलग स्थान मिल जाना, क्या लगता है कि आदिवासी समाज कहाँ होगा अपनी पहचान को लेकर? क्या बदलाव कुछ आने जा रहा है? आदिवासी समाज स्वयं में परिपूर्ण है। उसकी सामाजिक जितने भी जीवन के पहलू हैं, समग्रता के दृष्टि से वो सामने उभर के आएगा। आज एक सामाजिक आचार संहिता का निर्माण होगा जिसमें सभी समाज के जीवन शैली परिभाषित होंगे और जो भटकाव है वो रुकेगा और सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ हमारा विकास होगा, संवर्धन होगा और विकास की एक नई सीढ़ी पर हम लोग पदार्पण करेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। केंद्र सरकार कोई वजह नहीं है कि हम लोग की इस मांग, जो जायज मांग ही नहीं, यह सही और एक बहुत बड़ा वर्ग का मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल जस्टिस की बात है, जीने की विधा की बात है, पूजा पद्धति की बात है, अलौकिक जगत की मान्यताओं की बात है। समग्रता में देखेंगे तो जनजाति संस्कृति का आदत स्वरूप को स्वीकृति मिलेगा और ये स्वीकृति राजकीय स्वरूप में मिलना लाजमी है, क्योंकि हमारा वजूद जो 17 करोड़ आदिवासी हैं आज इधर उधर है, उसको एक नया दिशा, नया दशा और नई दिशाएं के साथ भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने स्वरूप में विकसित होने का मौका भी मिलेगा। और भारत सरकार क्यों नहीं करेगा, इसमें कोई हमको संदेह इसलिए नहीं है कि इन्होंने 44 लाख लोगों जो जैन धर्मी हैं उनको स्वीकृति दी है, उनको पलने फूलने आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। 2000 वर्ष पहले ईसाईयत का विकास हुआ और इस देश में 200 वर्ष का इतिहास है, उसको मिला। बौद्ध धर्म 2000 वर्ष पहले की है, उनको मिला। तो कोई प्रश्न नहीं उठता है कि अस्तित्व की बात यहाँ होती है, देश में सभी धर्मों को समान अधिकार की बात होती है, जीने के अधिकार की बात होती है। तो हमको एक भी तनिक भी संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार जब उनके सामने हम रखेंगे सारे देश के लोग, तो उनको मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। आदि मानव यानी कि आदिवासी समाज जो जंगल, पहाड़ और प्रकृति के बीच ही रहते हैं, प्रकृति को ही पूजते हैं, प्रकृति ही सारा कुछ है, उनका एक संसार है।
उसी को पूजते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। तो वो हक, वो अधिकार सरना धर्म कोड की लेकर जो थी वो मिलने जा रहा है। तो इससे गांव की जो दशा है, जो दिशा है, जो ग्रामीण इलाकों में आदिवासी समाज रहते हैं, बहुत बुनियादी सुविधाओं से जो वंचित हैं, क्या वहां पर भी कुछ सुधार होगा? आदिवासियों का जीवन दर्शन और जीवन तत्व को आप गाउन करेंगे तो आदिवासियों की पारिस्थितिकी सिद्धांत पर जीवन शैली, उनका अपने के साथ प्रकृति का था संबंध को स्वीकारता है। जीववाद और जड़वाद के सिद्धांत पर इनका जीवन शैली और धार्मिक दर्शन देखने को मिलता है। और ये स्वीकार करता है आदिवासी दर्शन कि सर्वभौम सत्ता प्रकृति की है और प्रकृति के आगोश में ही विकास हुआ है मानव का, अलौकिक शक्तियों का अवधारणा का। इस आंदोलन में आपने देखा होगा शाश्वत स्वस्फूर्त हर तबके के लोग भाग लेते हैं बिना किसी लाग लपेट के। स्वस्फूर्त जब भी हम लोग आंदोलन को आह्वान किया है, सब जुड़ते गए हैं, जुड़ते रहे हैं। इसी से दर्शाता है कि उनके जीवन में इसका क्या महत्व है। और ये महत्व इसलिए भी है कि कंपैरेटिव सिचुएशन में आप देखेंगे, तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, दूसरे धर्मों को दिया गया और इन धर्मों को नहीं दिया गया, इससे जो परिस्थिति बनती है उससे हम बहुत अनुचित समझते हैं। और आज के दिन में जब झारखंड सरकार ने सकारात्मक पहल हमारे साथ की है, उससे हम लोग को उत्साह बढ़ा है, हमें वो ताकत बनी है और ये हमारा आध्यात्मिक जीवन का सोच, सांस्कृतिक जीवन का सोच को एक बलवती हुई है और इस सारे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। सरना धर्म कोड की बिल की जो मांग हो रही थी कि आदिवासी समाज को मिले, इसको लेकर एक आंदोलन, सड़कों पर भी वो प्रदर्शन देखा गया। और समाज कहीं ना कहीं सशंकित भी है, अन्य धर्म के मानने वाले लोग हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? चूंकि आप आदिवासी समाज से नेतृत्व कर रहे हैं, एक लड़ाई था, उलगुलान है जो चल रहा है सरना धर्म कोड को लेकर, तो लोग भी सशंकित हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, नहीं होगा। तो आप समाज के उन तमाम वर्गों को, उन तमाम लोगों से क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से आदिवासी समाज जो है कि सामंजस्य बैठाकर आगे भी चलेगा और उनके अंदर में जो शंकाएं हैं वो दूर हो सके? देखिए, आदिवासी समाज की एक अद्भुत विशेषता है, सबको समाहित कर दें और सामंजस्य बना के जीने का। अगर कोई सीखे तो आदिवासी समाज से सीखे। इतना धर्मांतरण हुआ, कोई इनकाउंटर्स तो किसी के साथ नहीं हुआ है तक। हाँ, आदिवासी के समाज के साथ लोगों ने सहचर्य, सह अस्तित्व की बात की, एक साथ लोग वर्षों से रहें। इन्होंने दिया है, किसी से लिया नहीं। ये अद्भुत संस्कृति, सरलता, स्वाभाविकता, समानता अगर किसी समाज में देखना हो तो आदिवासी समाज में आकर देखिए। और मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज अपने आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व की रक्षा में काम करता है, दूसरे के लिए, दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करता, न किया है। आज इसलिए जहां तक धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव और मिलजुल कर चलने की बात है, ये आदर्श आदिवासी समाज में परंपरा में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि हम लोग को कोड मिलता है, केंद्र सरकार देगा, तो यहाँ जो कोई भी हैं उनके साथ मेरा सद्भाव,
जैसा है उससे भी और प्रगाढ़ होगा। 15 नवंबर से पहले यानी कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती और राज्य स्थापना दिवस के ठीक पहले संभावना जताई जा रही है कि सरना धर्म कोड बिल पास हो जाएगा। किस तरह का उत्सव होगा आदिवासी समाज के द्वारा झारखंड राज्य में? देखिए, जो चीज पुरानी हमारा मांग एक नया स्वरूप राजकीय स्वरूप में लेगा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना लोग उत्साहित होंगे, कितना उत्सव का माहौल होगा, लोग रोमांचकारी हैं, वो किस रूप में फुटकर सामने आएगा मैं नहीं कह सकता, बस एहसास कर सकता कि ये बहुत बड़ी जीत समझी जाएगी। और जीत उसकी जिसकी मनोकामना है, आकांक्षाएं हैं कि इस धरती में हम भी सम्मान के साथ, अपने अस्तित्व के साथ व्यापक संदर्भ में जिए, और जो अच्छाई है आदिवासी समाज में छुपी हुई है वो दुनिया के सामने इस माध्यम से प्रकट होगा, ऐसा लोगों के एहसास है। बिल पारित होगा विधानसभा से, झारखंड विधानसभा से, तो निश्चित है कि एक खुशी का माहौल होगा सारे आदिवासी समाज के लिए, उन तमाम संगठनों के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारी है? ढोल नगाड़े बजेंगे, नाच गान होगा? चूंकि आंदोलन तो सड़क पर दिखा, तो क्या सड़क पर खुशियां भी दिखेंगी, पटाखे फूटेंगे, मिठाइयां बटेंगी? जरूर दिखेंगी। आप केवल डॉक्टर करमाराव का संगठन नहीं, मैं तो 2-3 दर्जन का भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन हजारों संगठन हैं आपके बीच में, सबकी एक ही उम्मीद है, एक ही मांग, वो सारे उभर के सामने आ जाएंगे। अब खुशियां का माहौल, जॉय एंड, मैं तो उम्मीद नहीं कर पा रहा हूं, बरसे हुई दबी हुई कुंठा प्रकट होगी। लोग क्या किस रूप में आनंद करेंगे इस सीमाएं भी पता नहीं लग रहा है। सहस्त्रों वर्ष की जो मनोकामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं लोगों की, उनकी धार्मिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, उनके सामाजिक चेतना, समाज का आचार संहिता का एक निर्माण होगा जो अन्य धर्मों को प्राप्त हुआ है। ये एक लड़ाई, ये एक आंदोलन जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे नहीं दिखे, न बैनर दिखे, और सिर्फ दिखे तो दिखे पारंपरिक झंडा, सरना झंडा। और इसमें जो लोग भी शामिल थे, जो भी इस आंदोलन में खड़े थे, वो सभी लोग आदिवासी परिवार से, आदिवासी समाज से, आदिवासी संगठन से, यानी कि गैर राजनीतिक तमाम लोग एकजुट गोलबंद होकर इस ऐतिहासिक क्षण को जीने जा रहे हैं। तो किस तरह का त्योहार हो? आदिवासी जनजीवन की जो संरचना है उसमें सारा चीज समाहित है। और आपने देखा होगा कोई राजनीतिक नेतृत्व हम लोग का नेतृत्व नहीं किया है, कोई नेता नहीं आया। ये स्वाभाविक आंदोलन, शाश्वत आंदोलन समाज से उठा हुआ बोल है, आवाज है, ये प्रकट होता है। आपने किसी बड़े नेता को हम लोग मंच में नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी सहमति है, वो प्रकट हो रही। पिछले विधानसभा के चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में कही थी कि सरना कोड देंगे, लोग ने सहमति दी है, चाहे पक्ष हो कि विपक्ष हो। ये बात चूंकि जनभावना है, यह धरती का आवाज है, यहां के लोगों की आवाज है, प्रकृति की आवाज है, एक शाश्वत आवाज है, शाश्वत बुलंद है, ये आपको प्रकट हुआ है। आपने देखा होगा कि परंपरागत वस्त्रों से, आभूषण से
एकदम टिड्डी जैसा, अपने किसी को हमने बुलाया भी नहीं, आवाज दी, लोग जग गए। और मानव श्रृंखला हो कि रैलियां हो, विशाल रैलियां हो कि प्रार्थना सभा हो, और कई संगठन हैं, अपने सारे चीज को छोड़कर मूल धारा में लोग जुट गए। ऐसा धारा, निश्चल धारा, सरल धारा, प्रभावी धारा आज झारखंड में प्रभावित किया है, आम लोगों को प्रभावित किया है, दूसरे लोगों को भी प्रभावित, दूसरे धार्मिक समूह को भी प्रभावित किया है। हमारा आज देख सकते हैं 20 अक्टूबर को जो सामने आई, आज कोरोना काल में लोगों ने प्रशंसा की है खुले शब्दों में कि ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा गया है। हजारों लोग सड़कों में है, अनुशासित हैं, और अपने अनुशासन के द्वारा जो प्रभाव दिए हैं, छवि दिया है कि आंदोलन ऐसा भी प्रभावी हो सकता है बिना आवाज थी। ऐसा आंदोलन स्वाभाविक और आध्यात्मिक स्वरूप सामने आया है। ये बहुत प्रभावी रहा। एक पत्र ने ऐसा लिखा कि हम लोग सुन के दंग हो गए कि आज आदिवासी समाज में जो अनुशासन है उनके जीवन में वो सामने आया और प्रभावी रूप से आया, वो सबसे बड़ा उदाहरण है, अनुकरणीय है। झारखंड विधानसभा से बिल पारित कर केंद्र को भेज दिया जाएगा, एक प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। केंद्र के पाले में ये जाता है और किसी तकनीकी समस्या या किसी कारण से अगर ये मामला रुकता है तो ये आंदोलन किस तरह से फिर आगे बढ़ेगा और किस तरह से इस मांग को पूरा करने के लिए आप बाध्य होंगे। हमारे लोग, टीम के लोग में धर्मगुरु बंधन दिग्गा हैं और तमाम लोग हैं, और बड़ा सजे हुए लोग हैं, अच्छे सोच के लोग हैं। अब वो आंदोलन हमारा दूसरे राज्यों में प्रसारित हो जाएगा, दूसरे राज्यों में जागरूकता बढ़ेगी और सरना धर्मावलंबी इकट्ठे होंगे, और देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हम लोग शुरू कर दिया है। संपर्क अभियान शुरू हो गया है। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार आदि जगहों पे आंदोलन शुरू हो गया है, और एक राष्ट्रीय चेतना के साथ सरना धर्म कोड की मांग तेज हो जाएगी। केंद्र सरकार, हम अनुशासनबद्ध होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से अपना कर केंद्र सरकार को, जैसे ही राज्य सरकार के अनुशंसा पत्र उनको प्राप्त होता है, हम अपना दावा पेश करेंगे। और दिल्ली में सारे राज्यों के जहां आदिवासियों की बहुलता है, सरना धर्मावलंबी है, उनकी प्रतिनिधि सभा दिल्ली में आयोजन करेंगे और संसद मार्च जैसा कार्यक्रम को अमल में लाएंगे ताकि हमारी आवाज़ केंद्र सरकार को पहुंच सके और प्रभावी ढंग से हम रख सकें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजाति मामले के मंत्री, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जनजाति आयोग और उन पदाधिकार पत्र प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के सामने आएंगे जो हमको हमारी मांग को पूरा करने में मददगार हो सकेंगे। ऐसे समय इतना तय है कि हमारा जो कोई भी आंदोलन होगा अनुशासन में होगा, प्रजातंत्र के मूल्यों पर आधारित होगा। हाँ, आज जो आया है अगर राज्यों में प्रभावी होगा तो कई तरह के कदम हम उठाएंगे जिसकी खुलासा अभी मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट रणनीति के अनुसार नहीं कर सकता, लेकिन अनुशासन में होगा और बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ट्राइबल इंडिया टीवी पे आपने खुलकर अपनी बात को रखी और उस समय का इंतजार जब विधानसभा से ये बिल पारित होगी। जोहार जोहार जोहार। अभी आप सुन रहे थे शिक्षाविद डॉक्टर कर्माव राव से, जो सरना धर्म कोड बिल को लेकर अगुवाई कर रहे थे, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। इनकी पूरी टीम
आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा प्रखंड से लेकर मुख्यालय तक जो आंदोलन खड़ा किए थे, जो इन्होंने आवाज बुलंद की थी सरना धर्म कोड बिल पास करने को लेकर, वो अब पूरा होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ इसकी घोषणा कर दी है कि एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और सरना धर्म कोड बिल पास कर पारित कर प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। बहुत बेसब्री है आदिवासी समाज में उन तमाम आंदोलन करने वाले अगुवाओं के बीच में जो बहुत अरसे से इस मांग को लेकर संघर्षरत थे। अब वो मांग पूरी होती दिख रही है और झारखंड स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा जयंती के पहले विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड बिल पास की जाएगी। इसको लेकर खुशी का एक माहौल होगा, एक ऐतिहासिक पल होगा और इसी को उत्साह और उमंग से मनाने के लिए आदिवासी सामाजिक संगठन जो है पूरी तरह से तैयारी भी कर चुके हैं और निश्चित ही ढोल और नगाड़े की गूंज भी सुनाई देगी और इनके पांव भी थिरकते नजर आएंगे। ये एक खुशी का पल होगा झारखंड के लिए और यहां के आदिवासी सामाजिक संगठनों के लिए। इंतजार है उस दिन का और उस पल का। जुड़े रहिए ट्राइबल इंडिया टीवी के साथ, अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज सरन। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।